उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये तीन तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही हैं। ये तीन तस्वीरें दर्शा रही हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का कद घट रहा है और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ रहा है, और क्या 2017 के बाद 2027 में केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी का बड़ा चेहरा भी बन सकते हैं। ये जो जिन तीन तस्वीरों की बात की, इसमें एक चेहरा वही है, लेकिन उनके साथ जो दिखाई दे रहे हैं उन चेहरों को लेकर सियासी तूफान उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। एक तरफ तस्वीर में देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य तो है ही, लेकिन साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो तस्वीर में केशव प्रसाद मौर्य, लेकिन उनके साथ हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तीसरी तस्वीर केशव प्रसाद मौर्य, साथ ही साथ आनंदी बेन जो वहां की उपराज्यपाल हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो माफ कीजिएगा, राज्यपाल हैं। तो ऐसे में कहा जाए तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, बीजेपी द्वारा प्रदेश अध्यक्ष बदले जा रहे हैं। इस कवायद में 8 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं और मध्य प्रदेश में इसको लेकर तनातनी भी शुरू हो चुकी है, यानी कि एक तनाव उत्पन्न मध्य प्रदेश में हो चुका है हेमंत खंडेलवाल के चुने जाने के बाद। लेकिन उत्तर प्रदेश में भूपेंद्र चौधरी जो मौजूदा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या अब उनकी जगह ये कमान केशव प्रसाद मौर्य संभालते हुए नजर आएंगे? दरअसल जिन 3 तस्वीरों का जिक्र किया गया, इन 3 तस्वीरों के साथ केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा ट्वीट भी किया था और ट्वीट के साथ लिखा था कि जो 2017 में था वो 2027 में होगा, यानी कि 2017 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य थे और यही दोहराने की बात केशव प्रसाद मौर्य के जरिए क्या की जा रही है। औपचारिक रूप से या सार्वजनिक रूप से इस बात का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इन 3 तस्वीरों ने इस बात का जिक्र जरूर किया है कि कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए, अगर नजर डालें तो ये जो हलचल है, देखिए जैसे कि मैंने कहा कि जो मुलाकातें हुई हैं, ये मुलाकात अमित शाह से मंगलवार को हुई और फिर अगले ही दिन रक्षा मंत्री से मुलाकात हो जाती है और उसके ही अगले दिन राज्यपाल आनंदी बेन पटेल से मुलाकात हो जाती है और इसी मुलाकात के बाद यही सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य वो चेहरा है जो बीजेपी की सीएम रेस में आगे दिखाई दिए थे। सिर्फ योगी आदित्यनाथ नहीं, केशव प्रसाद मौर्य भी थे कि वो मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंच जाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ की वजह से वो उस कुर्सी को हासिल नहीं कर पाए। लेकिन अब तो चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ही बदल जाए। अब तो चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ को अब उत्तर प्रदेश की कमान को छोड़ ही देना चाहिए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पिछड़ने का कारण योगी आदित्यनाथ को बताया गया और ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ की बैठक के साथ साथ उनसे भी दूरियां बना ली। अब ये मुलाकात, ये दिल्ली का दौरा और उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बदलाव, क्या केशव प्रसाद मौर्य को ये कमान मिलने वाली है? और क्या ये कमान के साथ साथ 2027 का विधानसभा चुनाव भी केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पर साधा जाएगा? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।